क्या आपका गूगल क्रोम इतना स्लो हो गया है कि आपका कोई भी वेबसाइट खुलने में बहुत टाइम ले ले रहा है और यहाँ तक आपका यूट्यूब भी बहुत अटक अटक कर चल रहा है और आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो हैंग करने लग जा रहा है या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है और जिसके कारण आपका जो लैपटॉप है वो भी आपको बहुत स्लो महसूस होने लगा है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे सेटिंग्स और ऐसे ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपका जो क्रोम ब्राउजर का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इनहेंस हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा या सॉफ्टवेयर की हेल्प से यहाँ पे फास्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ओनली सेटिंग्स और कुछ ऐसे ऐसे तरीके हैं उन्हें ही फॉलो करके मैं यहाँ पे इसे फास्ट करने के आपको बताऊंगा। उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले क्योंकि मैं अपने चैनल कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं। तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे आपको यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही साथ आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिलीट ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, कैशे, डाउनलोड हिस्ट्री वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी को आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। और एक बात और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभी आपके यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ होगा। तो अगर जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पे इसे अनचेक भी कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कुकीज या अदर साइड डेटा वगैरह भी है तो आप इसे भी अनचेक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि मैं यहाँ पे इन सभी को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इन सभी को चेक मार्क कर दिया हूँ। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि आपका भी कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर आप यहाँ पे इन सभी को डिलीट डेटा पे क्लिक करके आप यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जितने भी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह जितने भी फाइल वगैरह होता है जो जो अनयूज्ड भी होता है, बहुत सारे अनयूज्ड होते हैं, तो वो क्या है कि कलेक्ट हो जाने के कारण क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो जरा स्लो वर्क करता है, या कैसे वगैरह भी आपके यहाँ पे ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है कैसे वगैरह में भी, तो उसके कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो यहाँ पे स्लो हो जाता है। ये कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे आपको ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। तो होता क्या है कि आपके गूगल क्रोम में कुछ बैकग्राउंड ऐप्स वगैरह भी आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रन करते रहते हैं, जिसका से आपका जो मेन परफॉर्मेंस जो होता है क्रोम ब्राउजर का वो जरा स्लो हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे टर्न ऑन रहेगा, तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको यूज ग्राफिक्स एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। और आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इसे रिलॉन्च करना है। लेकिन रिलॉन्च करने से पहले आपको कुछ और भी सेटिंग्स कर लेना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ आगे। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्सटेंशंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन वगैरह है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं रहते हैं। जैसे मान के चलिए ये मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो एक्सटेंशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरा रिमूव हो जाएगा। और भी आपको कुछ लगते हैं कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सटेंशन, तो आपको यहाँ पे भी उसे रिमूव कर देना है ठीक इसी तरीके से, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशन लगे रहने के कारण भी आपके जो क्रोम ब्राउजर है वो जरा स्लो पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी को रिमूव कर देना है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है उनको। ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे मेमोरी सेवर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे मेमोरी सेवर को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है, क्योंकि इसके कारण भी क्या होता है जरा क्रोम आपके यहाँ पे फास्ट वर्क करता है। होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल टैब्स वगैरह आप यहाँ पे ओपन कर देते हो, ठीक है, मल्टीपल टैब्स वगैरह ओपन कर देते हो और मल्टीपल टैब्स में अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे रन कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे ये टैब में जो पहला टैब है अगर आप इस पे वर्क कर रहे हो तो वो मल्टीपल टैब्स के कारण भी आपका जो जो मेन टैब है जिस पर आप वर्क कर रहे हो वो जरा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे इसे
टर्न ऑन कर दोगे ना मेमोरी सेवर को, तो यहाँ पे जो भी टैब्स वगैरह एक्स्ट्रा और भी टैब्स वगैरह अगर आपके यहाँ पे खुला रहता है तो वो एक तरह से इग्नोर हो जाता है। अगर आप उस टैब पे जाओगे तभी यहाँ पे उस टैब को प्रोसेस करता है, नहीं तो अगर आप मेन टैब पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे वो टैब को यहाँ पे प्रोसेस नहीं करेगा आपका जो क्रोम ब्राउज़र है, जिस कारण से आपका जो क्या होता है कि क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस होता है। तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर देना है, और टर्न ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे बैलेंस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैलेंस वाला ही ऑप्शन चेक मार्क है, तो यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। और आपको यहाँ पे एनर्जी सेवर को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। एनर्जी सेवर मेरा यहाँ पे ये टर्न ऑन है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्री लोड पेजेस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देख सकते हो। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। जो सेटिंग्स होते हैं क्रोम ब्राउज़र को फास्ट करने के रिलेटेड, मैं आपको वो सभी सेटिंग्स को यहाँ पे बता रहा हूँ, और किस तरह से किन्हें किन्हें टर्न ऑन करना है, किन्हें किन्हें टर्न ऑफ करना है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो सिस्टम वाला जो ऑप्शन था, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे आपको अगेन यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का जो ये बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा था, तो आपको इस रिलॉन्च वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जो क्रोम ब्राउज़र है आपके यहाँ पे रिलॉन्च होगा। और रिलॉन्च होने के बाद अब आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो पहले के मुकाबले आपके यहाँ पे ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, चीज़ें फास्ट ओपन होगी, और आपका जो क्रोम ब्राउज़र वगैरह है वो आपके यहाँ पे हैंग भी नहीं होगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।